अब हम लोग बात करने वाले हैं CSS के सिंटैक्स के बारे में। ये सिंटैक्स एक बहुत ही जनरल टर्म है एंड इसका मतलब ये होता है कि कोई तरीका होता है एक किसी चीज को बताने का, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, राइट। अगर आप लेटर लिख रहे हो उसमें भी अगर इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है तो हर चीज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है उस चीज को बताने का या लिखने का, राइट। और भी आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो जैसे C++, जावा, पाइथन, उन सबका भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जो कि वैसा ही होता है और वही हमें फॉलो करना होता है, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर भी वही ऐसी चीज है कि हमें पर्टिकुलर एक सिंटैक्स फॉलो करना होता है ताकि सारी चीजें सही से काम करे, राइट। और हम लोग अभी ये देखने वाले हैं कि CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, मतलब हम CSS को कैसे लिखने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर ताकि हम लोग समझ सके कि CSS का सिंटैक्स क्या है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बना लूंगा, राइट। और इस नए फाइल के अंदर हम लोग कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस CSS का सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है। मैं इस फाइल को सेव भी नहीं करूंगा क्योंकि हमें बस सिंटैक्स लिखना है। तो यहाँ पर एक चीज समझने लायक है हमारे पास कि एक तरीका होता है किसी भी चीज को बताने का, राइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले CSS में, हम लोग करने वाले एलिमेंट्स को स्टाइल। जो एलिमेंट्स हमने HTML की मदद से बनाए हैं उन एलिमेंट्स को हमें अब करना है स्टाइल, राइट। मतलब उनको कलर देना, उनका फॉन्ट चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो इसका भी एक तरीका होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर किसी को बोलते हैं मतलब अगर कोई आपका छोटा भाई है, ठीक है, जिसका नाम चिंटू है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलते हो चिंटू जाओ जाके मेरे लिए उस दुकान से चिप्स लेके आओ, राइट। ऐसे बोलते हो। तो ये एक बताने का तरीका हो गया, राइट। अब यहां पर भी एक तरीका होगा। अब ये तरीका कैसा हो सकता है, आप बोल सकते हो कि ये लो पैराग्राफ और एक काम करो, इसका कलर ना मुझे रेड करके दो, इसका फॉन्ट मुझे कर्सिव चाहिए और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा के दो, मुझे 20 चाहिए, 20 पिक्सल, ठीक है। इतना आप उसको बता रहे हो। तो आपने क्या बोला, भाई एक काम कर, ये पैराग्राफ ले, ठीक है, ये पैराग्राफ ले एंड उसको उसका कलर, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, उसका टेक्स्ट का कलर कर दे रेड, ठीक है। ये एक दे दिया हमने उसको, ये एक बता दिया। उसका फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए, मैं अभी का ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, फॉन्ट फैमिली ऐसे होता है, राइट। ये फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए कर्सिव। कर्सिव मेरे फेवरेट फॉन्ट्स में से एक है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। हम लोग आगे बहुत सारे फॉन्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए कर्सिव और फॉन्ट साइज भी थोड़ी बढ़ा के दो। फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये हमारा तरीका हो गया बताने का, राइट। मैंने तो उसको बोल दिया भाई एक काम कर, ये ले पैराग्राफ, उसका टेक्स्ट मुझे कलर रेड करके दे, उसकी फॉन्ट फैमिली मुझे चाहिए कर्सिव और साथ ही साथ में फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 20 पिक्सल का, राइट। हमें उसको ऐसा बताना है, बट ये बताने का एक पर्टिकुलर तरीका होने वाला है जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ नहीं है आपके पास एक डिव टैग है या आपके पास कोई मेन टैग है या आपके पास एंकर टैग है, राइट, स्पैन टैग है, कितने सारे टैग्स हैं हमारे पास। तो ये चीज हो जाती है, मतलब आपको अगर यहाँ पे एंकर टैग को स्टाइल करना है तो आप बोलोगे भाई एक काम कर, एंकर टैग ले ये और उसका ना वो टेक्स्ट का कलर जरा मुझे करके दे ग्रीन, और साथ ही साथ में देखना उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देना ताकि वो नीचे की लाइन जो है वो चली जाए, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर मैं उस पर हवर करूंगा तो ऐसा कुछ कर देना, उसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देना वगैरह, जो भी करना चाहते हैं हम लोग, ब्ला ब्ला ब्ला, वो करेंगे, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर यही चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक बता रहे हो कि ये लो पैराग्राफ या ये लो एंकर टैग या ये लो इस क्लास का एलिमेंट या ये लो वो आईडी का एलिमेंट, और वो हम लोग बोलेंगे कि ये लो ये स्टाइल लगा दो बस, राइट। ऐसे हम लोग बताने वाले हैं। तो ये बताने का एक तरीका होता है जो हम लोग अब जा करके डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इसके पहले ना हम लोग ये करें, मुझे आपको कुछ चीजों के बारे में बताना है जो कि है प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो हमने क्या बोला है, टेक्स्ट का कलर रेड कर दो, फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दो, फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल कर दो। अब प्रॉपर्टी क्या है,
प्रॉपर्टी मतलब वो स्टाइलिंग जो आप लोग लगाने वाले हो, राइट? कोई पर्टिकुलर CSS प्रॉपर्टी जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपने HTML एलिमेंट पर, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर इस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर, राइट? और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू उस प्रॉपर्टी का एक फीचर होता है, एक मतलब आप लोग पकड़ सकते हो कि वो प्रॉपर्टी है, उसको कोई तो भी वैल्यू होने वाली है। जैसे कलर है, राइट? कलर अगर एक प्रॉपर्टी है तो मैं यहां पर लिख करके भी बता देता हूं। तो प्रॉपर्टी इज जस्ट सम स्टाइलिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन आवर एलिमेंट्स, राइट? हम लोगों के पास डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, उनको हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। आगे जाकर के हम लोग काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकती है, बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकती है, या फॉन्ट से रिलेटेड हो सकती है। काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बात होने वाली है। तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज द यू कैन से वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है? पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट? या यू आप लोग बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बिलोंग करने वाला एक फीचर होता है, राइट? फीचर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है कलर, राइट? अब यहां पे एग्जांपल भी दे देता हूं मैं। एग्जांपल, ये कलर नाम की प्रॉपर्टी है। अब क्या लगता है, कलर नाम के प्रॉपर्टी को आप कौन सी वैल्यू दोगे, राइट? मतलब अगर आप लोग जाते हो किसी मोबाइल फोन शॉप पे एंड वहां जाकर के बोलते हो कि भैया मुझे 2 किलो मोबाइल फोन देना, तो ये दुकानदार बोलेगा ही ना आपको कि यार ये 2 किलो मोबाइल फोन क्या होता है, 1 मांगो, 2 मांगो, 10 मांगो, 100 मांगो तो समझो ना, तो दूंगा, राइट? ये 2 किलो मोबाइल फोन क्या होता है? तो ये होता है कि आपको उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड वही वैल्यू देनी होती है, ठीक है? अब मान लो मैं बोलता हूं कलर और उसके सामने बोलता हूं मैं जस्टिफाई, तो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती ना। तो यहां पर ये चीज हो जाती है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वैल्यू या वैल्यूज होती है जिनके साथ में हमें डील करना पड़ता है, और वही अकॉर्डिंगली हम लोग उसका जो स्टाइलिंग है वो कर देते हैं, ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर कलर एक प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है? कोई कलर ही होगा ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, कितने सारे कलर्स हैं हमारे पास, और हम लोग देखने वाले ये प्रॉपर्टी को डिटेल्स में, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये होती है चीजें। तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ये इतना सब कुछ जो मैंने आपको बताया अभी, इसका बताने का मकसद यही था बस मेरा कि 2 चीजें होती है जो हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू होगी, राइट? यही सिलसिला चलने वाला है। और एक चीज बता देता हूं आपको यहीं पर फ्लो में, जो कि है सिलेक्टर, ठीक है? सिलेक्टर मतलब आप किसको स्टाइलिंग करना चाहते हो, स्टाइलिंग करना चाहते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ को स्टाइल करना है, या मुझे एंकर टैग को स्टाइल करना है, या हेडिंग को स्टाइल करना है, या टेबल को स्टाइल करना है, व्हाटएवर इट इज, मुझे एक सिलेक्टर स्पेसिफाई करना होता है। ये सिलेक्टर हम लोग आगे देखने वाले हैं। बहुत प्रकार के सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे नेम सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर्स हम लोग देखने वाले आगे जाकर के। सो डोंट वरी अबाउट देम ऑल्सो। मतलब ये बस आप ये देखो, यहां पर हमने लिखा है ना कि ये पैराग्राफ लो और उसका टेक्स्ट का कलर रेड कर दो, उसके फॉन्ट फैमिली को कर्सिव कर दो, और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल कर दो। तो आप ये कैसे बताओगे कि भाई ये पैराग्राफ ले, या ये पर्टिकुलर एंकर टैग ले, या ये पर्टिकुलर स्पैन टैग ले, या ये पर्टिकुलर डिव टैग ले, जो भी है, राइट? तो वो आप लोग कैसे बताओगे? तो ये बताओगे आप सिलेक्टर के माध्यम से। सिंपल सी बात है, राइट? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो अभी बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में, ठीक है? टाइम आ गया है कि बात हो सिंटैक्स की। तो यहां पर मैं ऐसा कर दूंगा, थोड़ा सा सिंटैक्स लिखना था मुझे यहां पे, ठीक है? तो यहां पर आएगा अपना सिंटैक्स। तो चीज ऐसी है कि होने क्या वाला है, देखो मैंने आपको बताया पैराग्राफ लो और उसको ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, ठीक है? अब पैराग्राफ की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई क्लास हो सकता है, कोई आईडी हो सकती है, कोई दूसरा सिलेक्टर हो सकता है इन जनरल, राइट? तो यहां पर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे सिलेक्टर। देखो ध्यान से देखना, सिंटैक्स हम लोग हमेशा यही फॉलो करने वाले, राइट? इसलिए अभी ध्यान से देख लो, आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप लोगों को, ठीक है? तो यहां पर देखो सिलेक्टर लेना है आपको, ठीक है? सिलेक्टर लेना है आपको, एंड उसके बाद में देना है कर्ली ब्रैकेट्स, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप लोग लिखोगे प्रॉपर्टीज। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू आएगी,
ठीक है, सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन मतलब फुल स्टॉप होता है अपना, ठीक है, अपना फुल स्टॉप मतलब सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब फुल स्टॉप, राइट। यहां पर ये टर्मिनेट हो गई स्टेटमेंट। यहां पर आएगी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, राइट। यहां पर आएगी तीसरी प्रॉपर्टी, और यहां पर आएगी उसकी वैल्यू, राइट। ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक आपको प्रॉपर्टीज देनी है तब तक आप लोग देते रहोगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक पैराग्राफ है, राइट, हमारे पास एक पैराग्राफ है और हम लोग उस पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहते हैं, और मान लो उस पैराग्राफ को कोई क्लास नहीं दिया है, हमने कोई आईडी नहीं दिया है, तो हम लोग उसको टैग नेम से ही एक्सेस करेंगे। तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई ये पैराग्राफ ले, राइट, पी टैग फॉर पैराग्राफ। आपको अगर ए टैग लेना है तो आप लोग ए टैग रख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। हम लोग पी ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, राइट, ऊपर मैंने एग्जाम्पल में पी पैराग्राफ लिया है तो इसलिए मैं यहाँ पर पी ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर सिलेक्टर आता है, इन जनरल बोल दूं तो, राइट, और इन करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग लिखेंगे अपनी सारी प्रॉपर्टीज, राइट, और उनसे एसोसिएटेड वैल्यू, जो भी हम लोग स्टाइलिंग लगाने वाले हैं ना वो यहाँ पर हमें लिखना है, राइट, सिंपल। तो जो मैंने यहाँ पर ऊपर एग्जांपल लिया है उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड होना चाहिए। अब मैं कैसे बताऊंगा इसको, राइट, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है, प्रॉपर्टी होती है, उससे एसोसिएटेड कोई वैल्यू होती है, राइट, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, कलर जो है ये एक प्रॉपर्टी है, राइट, एंड रेड जो है उस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड एक वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कैसा लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम जो कि है कलर, ठीक है, कोलन दूंगा और सीधा प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दूंगा रेड, राइट, सिंपल इनफ, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है ये, बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग फॉलो करते रहो बस इस चीज को। एंड अभी ना प्रॉपर्टी की चिंता मत करो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ ये अभी तक हमने देखी नहीं है, ये करती क्या है, ये कैसी है, इससे होता क्या है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, सिंपल है। वैसे आपको यहाँ पर समझ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग यहाँ पर इसका कलर चेंज करने वाले हैं टेक्स्ट का, राइट। जैसे अभी ये टेक्स्ट व्हाइट दिख रही है, ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमारे, ये जो पैराग्राफ की टेक्स्ट है वो हमारे वेब पेज पर जो है वो रेड कलर की दिखेगी, राइट, दैट्स ऑल, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर इसकी मदद से, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप लोग इस चीज को अभी भी बड़े आसानी से समझ सकते हो, बट अगर नहीं समझ में आती है तो डोंट वरी, हम लोग इन प्रॉपर्टीज को आगे देखने वाले हैं इन डिटेल, राइट, स्पेसिफिकली इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बट अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो है सिंटैक्स, राइट। तो अभी सिंटैक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, वो बोलते हैं फॉन्ट फैमिली जो है उसे जरा कर दीजिए कर्सिव। तो हम लोग सीधा यहाँ पर आएंगे, बोल देंगे, ठीक है, ये सेमीकोलन डालना भूलना मत, ये मतलब सेंटेंस टर्मिनेट करता है, वो जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है ना उसको टर्मिनेट करने में मदद करता है, ठीक है। आप लोग बोल दोगे फॉन्ट फैमिली मैं कर दूंगा फॉन्ट कर्सिव, राइट, कर्सिव बोल दो या वर्डाना, मोनोस्पेस, टाइम्स न्यू रोमन, राइट, काफी सारे फॉन्ट्स आपके पास है, अगर नाम लेते बैठू तो, ठीक है। तो आप लोग इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, और उसके बाद में मैं बता सकता हूँ, क्या बताया था हमने, फॉन्ट साइज जो है वो चाहिए हमें 20 पिक्सल, राइट। तो ये फॉन्ट साइज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर आकर के मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज और ये बोल दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल, राइट। तो मैंने सिंपली उसको इतना बता दिया कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, राइट। तो वो जाकर के ढूंढेगा, पैराग्राफ टैग जहां पर भी मिला उसे ये 3 चीजें लगवा देगा, ठीक है, ये 3 स्टाइलिंग्स वहां पर लागू कर देगा, राइट, सिंपल इनफ, काफी आसान सी ये चीज है और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, राइट। एक और बात ऐसी है कि ये जो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं अभी, ये ऐसा हम लोग तब लिखेंगे, मतलब ये ऐसा सिंटैक्स हमें तब फॉलो करना है जब हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इंटरनल CSS लिख रहे हैं या एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं, ये क्या होता है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग मान लो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना रहे हैं, बाहर CSS की अलग से फाइल बना रहे हैं, जैसे HTML की बना रहे हैं वैसे CSS की अगर बना देते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS या एक्सटर्नल स्टाइल शीट, राइट। एंड अगर आप लोग यहाँ पर HTML के अंदर ही हेड टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर लिखते हो CSS आपका, तो वो होता है इंटरनल। एंड तीसरा होता है इनलाइन, मतलब आप लोग उस पर्टिकुलर HTML टैग के, उस HTML एलिमेंट के अंदर जाकर के स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपका स्टाइल क्या होने वाला है, वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दिया मैंने पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, पैराग्राफ। बट एक चीज है, आप लोग अभी कंफ्यूज मत हो कि मैं पैराग्राफ क्यों कर रहा हूँ, ये दूसरे चीजों को होता ही नहीं है क्या,
ठीक है, ये किसी को भी होता है, बट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जो पैराग्राफ का दे रखा है ना ऊपर, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो चिंता मत करो इस बात की। आपको सिंपल यहाँ आके लिखना है स्टाइल इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर वो स्टाइलिंग सारी बता देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ का भी मैं अगर कलर रेड करना चाहूं तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ कलर रेड। उसके बाद में मैं अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर डाल सकता हूँ फॉन्ट फैमिली, और मैं कर सकता हूँ कर्सिव, राइट। और मैं अगर और प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँ जैसे फॉन्ट साइज तो मैं आराम से कर सकता हूँ यहाँ पर, राइट। और अगर आप लोग ट्राई करना चाहो पैडिंग, राइट, तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर पैडिंग अगर डाल दिया तो। इसके बारे में चिंता मत करो कि ये क्या है, अभी ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे सामने हैं तो हम लोग ये 3 प्रॉपर्टीज ही यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज होती है एंड ये होती है हमारी इन लाइन स्टाइलिंग, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, बट हम लोग आगे भी ये देखने वाले हैं कि क्या होती है चीजें इन डिटेल, राइट। इनको समझ के लेंगे एक एक करके, राइट। सिंपल है ना। बट एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग ये सिंटैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करने वाले हैं, राइट। जैसे अगर आप इन लाइन लिखते हो तो आप लोग ऐसा ही फॉलो करोगे। आप लोग अगर इंटरनल या एक्सटर्नल लिखते हो तो आप लोग ऐसे फॉलो करोगे, राइट। प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन, राइट। सिंपल है। तो होपफुली आप लोगों को सिंटैक्स जो है समझ में आ गया होगा। अभी इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कलर से क्या हो रहा है, फॉन्ट फैमिली से क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टीज तो हमने अभी तक देखी ही नहीं है। देखने वाले हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करने वाले आगे जा करके। बट अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज है सिंटैक्स, जो कि आप लोगों को समझ लेना जरूरी है। बट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो चिंता मत करो, ये सिंटैक्स जो हम लोग आगे बहुत एक्सेसिवली यूज करने वाले, दैट्स व्हाई आप लोग उससे फैमिलियर हो जाओगे, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।